हुड्डा साहब सबके नजदीकी है, खाली कटारिया साहब के नजदीकी नहीं है, मेरे भी नजदीकी है और बाकी सभी आवेदनकर्ताओं के नजदीकी है। ये भ्रम जो है ना लोगों के दिल में, ऐसा नहीं है, उनके लिए सभी बराबर है। जो कांग्रेसी है वो हुड्डा साहब का नजदीकी है। तो मैं इस बात का भी आपका एक तरह से मैं खंडन भी करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा जो पहला मुद्दा जो आपने पहली कलम की बात करी, पहली कलम से पहला मुद्दा गुड़गांव में सरकारी अस्पताल बनने का होगा। चाहे और कोई काम बाद में हो, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता अगर कुछ होगी तो स्वस्थ सेवाओं के लिए यहाँ के सिविल हॉस्पिटल की होगी। इसके बाद सभी काम होंगे। लेकिन आपने पूर्ण बहुमत की बात की, लेकिन कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चल रही है। 3 गुट में कांग्रेस बढ़ चुका है, सुरजेवाला, सैलजा, हुड्डा। आप किसे अपना आला कमान मानते हैं? किसके नेतृत्व में आपकी चीजें चलती हैं? राहुल गांधी। नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात नेताजी के साथ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डाबर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ आपके सवाल है। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्टूडियो में आप आए, अपने कदम यहाँ लेके पहुंचे। सीधा सवाल, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी गुड़गांव में है, आपको ही क्यों चुना जाए? और अगर आपके अलावा किसी और को चुना जाता है तीनों में से, तो आप कितना समर्थन करेंगे उनका? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, साधुवाद करता हूं और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जनता की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। रचिका जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा कि 3 कैंडिडेट, आप बिल्कुल गलत कह रहे। आप 32 कैंडिडेट की बात कीजिए, 32 आवेदन, हाईलाइट हॉट टॉपिक 3 कैंडिडेट। देखिए, ये आप नहीं कह सकते इस बात को, क्योंकि गुड़गांव विधानसभा में जितने दावेदार है वो आपके सामने, 3 या 30 की बात नहीं है। ये आला कमान का काम है कि हम किसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और किसको हम यहाँ की टिकट देंगे, लेकिन आवेदनकर्ता सभी बराबर है और सभी समान है। एकमात्र कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का माहौल है कि चाहे कोई भी आवेदन करे, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा मंत्री हो, सभी को एक समान, एक नजर से देखा जाता है। तो इसीलिए ये मैं आपसे फिर कहूंगा कि 3 नहीं, आप इसको 32 कीजिए। एक सवाल इसी में और जोड़ना चाहूंगी। कटारिया साहब हुड्डा साहब के बड़े करीबी मान जाते हैं, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? आप कैसे उनका सहयोग करेंगे, या फिर क्या नाराजगी होगी आपकी? क्योंकि आप भी लंबे समय से कांग्रेस के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, हमने देखा है वो चीज। देखिए, कटारिया साहब मेरे भाई है जी, मेरे बड़े भाई है और हुड्डा साहब सबके नजदीकी है, खाली कटारिया साहब के नजदीकी नहीं है, मेरे भी नजदीकी है और बाकी सभी आवेदनकर्ताओं के नजदीकी है। ये भ्रम जो है ना लोगों के दिल में, ऐसा नहीं है, उनके लिए सभी बराबर है। जो कांग्रेसी है वो हुड्डा साहब का नजदीकी है। तो मैं इस बात का भी आपका एक तरह से मैं खंडन भी करता हूं कि हुड्डा साहब सबके हितैषी है और सबको साथ लेके चलने वाले नेता है। और इसके अलावा आप देखिए कि टिकट किसी को भी मिले, जो इंसान कांग्रेस की विचारधारा का होगा, कांग्रेस को मानता होगा, वो कांग्रेस हाईकमान के फैसले को बिल्कुल सर्वमान्य होगा और सभी एकजुट होकर जीत का परचम लहराने का काम करेंगे। पार्टी अगर आपको मौका देती है और आप जीत भी जाते हैं, जनता भी आपको मौका देती है, तो पहली कलम से आप क्या वो काम करेंगे जो गुरुग्राम की जनता के लिए होगा? देखिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि मिल भी जाती है और जीत भी जाते हैं। चलिए दुआ करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वैसा हो और वैसा होना भी चाहिए। कांग्रेस इस बार जीत का परचम लहराने जा रही है और जहां तक संबंध है कि क्या यहाँ पर काम होंगे, देखिए गुड़गांव का जन्म है मेरा, मैं गुड़गांव में ही पैदा हुआ हूं और गुड़गांव की समस्याओं को और गुड़गांव की गली गली को मैं भली भांति जानता हूं कि यहाँ की समस्याएं क्या है। देखिए, सबसे बड़ा जो पहला मुद्दा जो आपने पहली कलम की बात करी, पहली कलम से पहला मुद्दा गुड़गांव में सरकारी अस्पताल बनने का होगा। चाहे और कोई काम बाद में हो, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता अगर कुछ होगी तो स्वस्थ सेवाओं के लिए यहाँ के सिविल हॉस्पिटल की होगी। इसके बाद सभी काम होंगे, लेकिन सिविल हॉस्पिटल सबसे पहला काम होगा। गुरुग्राम की जनता को उसकी जरूरत भी है, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत रही है। आपने सिविल हॉस्पिटल की बात करी, मैं इसमें एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी। सड़कें, सिवर लाइन, तमाम लोग आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाती है कि ये 10 साल जो है इनके पास भाजपा के खेमे में रहा। उससे पूर्व की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये सरकारें कांग्रेस के पास थी। उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टार्टिंग नींव रही वो आपकी पार्टी ने रखी और जल निकासी की चीजें, तमाम वो चीजें वो
तब वैसी नहीं प्लानिंग हो पाई और उसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये सत्ता पक्ष के ओर से आरोप लगाया जा रहा है। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी बात बड़ी करी कि कांग्रेस का समय था, ये सब ठीक नहीं था। आपकी बात मैंने बड़ी करी तो 10 साल जनता ने आपको दे दिए। 10 साल में आप अपने को 10 ऐसी उपलब्धियां जो आपने जनता को समर्पित कर दियो। मैं भाजपा के नेताओं से पूछता हूं, आप 10 ऐसे काम गिनवा दो जो आपने जनता के लिए करे और जनता को समर्पित करे। ये इस तरीके की ड्रामेबाजी, इस तरीके का घुमावदार कि कांग्रेस की देन थी। अरे भाई मैं कह रहा हूं चलो कांग्रेस की गलती थी, आपकी बात मैंने बड़ी करी, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? अगर कुछ कमी थी तभी तो हम सत्ता से बाहर थे ना, या वैसे ही थे? तो आज हालात क्या है ये आपके सामने है। तो ये सब कुछ एक लोगों को गुमराह करने के लिए, एक जुमले में फंसाने के लिए, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए। सिर्फ यहां पर मलाई खाने आते हैं यहाँ के नेता भी और यहाँ के अधिकारी भी। काम से इनका कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक। गुड़गांव में विकास नाम का शब्द अगर आपको कहीं किसी मोहल्ले में दिख गया, सिवाय विनाश के, इन्होंने विकास का तो कोई नामो निशान भी नहीं करा। जीत का परचम हम गुड़गांव से भी लहराएंगे और पूरे हरियाणा के साथ एक पूर्ण बहुमत की एक स्थायी सरकार हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। कितनी सीटें हैं जो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस के खेमे में आ रही है? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अब इनकी तरह हमारे बस की नारा देना तो है नहीं। अब के बार 70 बार, अब के बार 80 बार, अब के बार 400 बार, ऐसे ऐसे नारे दिए। तो नारों में हम लोग विश्वास नहीं करते, नारे देना भाजपा का काम है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है। आपने पूर्ण बहुमत की बात की, लेकिन कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चल रही है। 3 गुट में कांग्रेस बच चुका है, सुरजेवाला, सैलजा, हुड्डा। आप किसे अपना आला कमान मानते हैं? किसके नेतृत्व में आपकी चीजें चलती हैं? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज आप देखिए कांग्रेस एक ऊंचाइयों पर आज पहुंच चुकी। जो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने करी, राहुल गांधी जी ने, आपने भी देखा, एक उफान, एक तूफान, लोगों ने एक ऐसा विश्वास जताया राहुल गांधी जी में, वो आपके सामने है। राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व में आज कांग्रेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन एक तरफ जनता कहती है कि भाजपा का लहर है। देखिए, ऐसी कोई आप मेरे को दिखा दो कहीं कोई लहर का नामो निशान भी हो। आज तो भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी सरकार आ रही है। आप किसी नेता से, आप जो गुड़गांव के अंदर नेता हो, हरियाणा के अंदर नेता हो, जिस तरीके से आप देखिए ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे अध्यक्ष उदय भान जी जब से उन्होंने इस पार्टी की बागडोर संभाली हरियाणा के अंदर, आप देखिए कितनी ज्वाइनिंग हुई है। कितने पूर्व मंत्री, सांसद, यहां तक कि पार्षदों की तो झड़ी लगी हुई है। आज देखिए सरपंच देखिए, तो लोगों का एक हजूम, रोजाना एक कुनबा बढ़ने का काम आज कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। ये आप, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कोई ऐसी जनता नहीं जो इनका नाम भी ले। जनता इनको इस बार बाहर निकालने का पूरा मन बना चुकी है। मैं आपको फिर कहता हूं कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस धूम धड़ाके के साथ आ रही है। धूम धड़ाका के साथ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आपने सुना, हमारे साथ पंकज डावर जी मौजूद थे। उन्होंने अपनी हर वो बात बारीकी से, शालीनता के साथ जवाब दिया। बाकी तमाम के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।